दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपका बात करने का तरीका अच्छा रहेगा और आप सीनियर से हो या जूनियर से अच्छा तरीका से बात करिएगा, तभी सभी का प्यार मिलेगा और सभी का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आप भले कितनों भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपका बिहेवियर सही है और आप थोड़ा सा काम कम जानते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। जब आप प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम करिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सा कंपनी का क्रेन देखने के लिए मिलेगा। जैसे WMI हो गया, मुकुंद हो गया, साइको हो गया, एवोन हो गया या इलाइट हो गया। इसमें से जो आपका साइको कंपनी का क्रेन है, इसमें जो आपका मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट है, इसमें जो आपका पैनल है, इसका कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करना है और कंट्रोल वायरिंग बारीकी से किस तरह से समझ में आएगा, आज मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। मैं जिस तरह से आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा और प्रैक्टिकल में जाकर मिला के देखिएगा तो सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। एक जो आपका फेज और न्यूट्रल है, ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम PP पैनल, यानी कि प्रोडक्टिव पैनल से आ रहा है। किस में आ रहा है? ना आपका MCB में आ रहा है। MCB जब आपका बंद रहता है तब आपका NO रहता है। जब हम MCB को ऑन करेंगे और यहाँ पे NC बनेगा, चाहे आपका फेज सप्लाई हो या न्यूट्रल सप्लाई, आगे आएगा। तो ये जो आपका MCB है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? DP MCB, यानी कि डबल पोल का MCB लगा हुआ है। डॉल स्टार्टर, R डॉल स्टार्टर या स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर, या क्रेन में जो आपका है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर। जब आप कंट्रोल वायरिंग कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तब क्या होगा? आपसे कभी भी कंट्रोल वायरिंग में कुछ भी गलती नहीं होगा। तो जब हम MCB को ऑन करेंगे, यहाँ पे NC बनेगा और जो न्यूट्रल सप्लाई है, ऑफ डिले टाइमर, फॉरवर्ड रिवर्स का जो पावर कॉन्टैक्टर है, हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का जो कॉन्टैक्टर है, जितना सारा आपका ऑन डिले टाइमर है, इसमें जो आपका A2 का टर्मिनल है, इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। फेज सप्लाई आया, MCB में इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। MCB को एक बार आपको बारीकी से देख लेना है कि कुछ कुछ MCB में लाइन और लोड लिखा हुआ रहता है। देखने के बाद आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे NC बनेगा, फेज सप्लाई आपका आएगा ओवरलोड रिले में, इन होगा। ऐसा आउट होने के बाद किस में आएगा? जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है। ये दोस्तों आपका पार्ट 9 का क्लास है। पार्ट 8 में मैं बताया हूँ कि न्यूट्रल से किस तरह से ग्रेविटी लिमिट स्विच का और रोटरी लिमिट स्विच का कनेक्शन करना है। आप जब प्रैक्टिकल में WMI क्रेन में काम करिएगा तो जो रोटरी लिमिट स्विच है और ग्रेविटी लिमिट स्विच है, इसका कनेक्शन आपको फेज से देखने के लिए मिलेगा। चाहे आपका न्यूट्रल से कनेक्शन दिया हुआ रहे या फेज से कनेक्शन दिया हुआ रहे, आपको एकदम क्लीन बारीकी से समझ में आना चाहिए और काम करने का टाइम कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से मैं वीडियो बना के सभी फ्रेंड को हेल्प करता हूँ। फेज सप्लाई आया रोटरी लिमिट स्विच में, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसको देख कर हम लोग को क्या पता चलता है कि जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है, इसके अंदर में दो गो आपका किट है। एक किट आपका फॉरवर्ड साइड के लिए है, एक किट आपका रिवर्स साइड के लिए है। और रोटरी लिमिट स्विच के अंदर में जो किट है, ये जब तक NC बना हुआ रहेगा तभी तक आपका फॉरवर्ड साइड और जो रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर है, ये रनिंग रहेगा। कोई कारण से ये रोटरी लिमिट स्विच अगर NO हो जाएगा, अगर फॉरवर्ड साइड का NO होगा तो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, और रिवर्स साइड का अगर NO होगा तो रिवर्स साइड का जो पावर कॉन्टैक्टर है, ये आपका बंद हो जाएगा। जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देते हैं तो आपसे एगो क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है, वो फॉरवर्ड साइड का जो पावर कॉन्टैक्टर है इसके साथ होता है या रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर के साथ होता है। इसके साथ और भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर जो आपका मेन होस्ट का पैनल है, इसके साथ अगर हम ग्रेविटी लिमिट स्विच का कनेक्शन देख के रखेंगे
तो क्या क्या दिक्कत होगा और किसके साथ आपका इंटरलॉक होना चाहिए, सबसे बेटर तरीके से हमको किसके साथ कनेक्शन करने से सेफ्टी मिलेगा। तो इस जगह में दोस्तों ऑलरेडी आपको पता हो गया है कि जो आपका हॉट साइड है, तो हॉट साइड हम किस तरह से पकड़ेंगे ना, यहाँ पे आपका सिंबल दिया हुआ है ऊपर तरफ का, इसी को देख कर हम लोग पहचानते हैं ये हमारा हॉट साइड है और ये नीचे तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब ये लोअर साइड है। तो हॉट साइड में आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच का इंटरलॉक दिया हुआ रहता है, जो लोअर साइड है इसके में आपका इंटरलॉक दिया हुआ नहीं रहता है। चाहे आपका न्यूट्रल से कनेक्शन दिया हुआ रहे या आपका फेज से कनेक्शन दिया हुआ रहे, तो फेज सप्लाई आया, आने के बाद आपका रोटरी लिमिट स्विच में इन होगा, यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसमें जो आपका किट है एनसी किट इसमें इन होगा, यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका मास्टर कंट्रोलर है मास्टर कंट्रोलर का इनपुट में आएगा। मास्टर कंट्रोलर में जो किट है ये किट का इनपुट में। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आखिर ये जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच का कनेक्शन है ये मेन होस्ट का पैनल के साथ देने से ठीक रहेगा या प्रोडक्टिव पैनल के साथ देने से ठीक रहेगा, तो आपको जवाब किस तरह से देना है ना, ये जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है अगर कोई कारण से कॉन्टैक्टर चिपक जाएगा तो किसी भी हाल में आपका रुकेगा नहीं, जो आपका में क्रेन में जो कुपी रहता है वो जाकर सीटी में आपका लड़ जाएगा, तो इससे हमको सेफ्टी नहीं मिल रहा है। अगर हम ग्रेविटी लिमिट स्विच का जो इंटरलॉक है वो प्रोडक्टिव पैनल का मेन कॉन्टैक्ट के साथ करते हैं तो पूरा सेफ्टी मिलेगा। यहाँ पे जो आपका मेन होस्ट का फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है ये चिपक जाएगा, जाने के बाद जब आपका होस्ट साइड चलेगा तो जाके जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसमें आपका एक वायर लटका हुआ रहता है और एक सीलिंग बंधा हुआ रहता है, तो उसमें जैसे ही आपका टच होगा तो प्रोडक्टिव पैनल का जो मेन कॉन्टैक्टर है वो आपका बंद हो जाएगा। एक बार अगर आपका प्रोडक्टिव पैनल का मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा तो किसी भी हाल में जो आपका क्रेन ड्राइवर है या क्रेन ऑपरेटर है उसको नहीं चला पाएगा। तो इसी से हम लोग को कन्फर्म पता चलता है कि आखिर मेन होस्ट का पैनल में जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसके साथ अगर हम इंटरलॉक देंगे तो सेफ्टी हमको ठीक से नहीं मिलेगा, और प्रोडक्टिव पैनल के साथ अगर हम इंटरलॉक देंगे तो हमको पूरा सेफ्टी मिलेगा और किसी भी कारण से कोई भी तरीका से भी कोई एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ सेम टू सेम अगर एक्सप्लेन करके इंटरव्यू दे के समझाते हैं तभी पता चलता है कि आपके अंदर में नॉलेज है। अभी ये जो आपका फॉरवर्ड साइड है और रिवर्स साइड है ये किस तरह से काम करता है और इसके साथ ये जो ऑफ डिले टाइमर है ये किस तरह से काम करता है इसको बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। एक बार अगर आप समझ लीजिएगा तो कभी भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो जो आपका फेज सप्लाई है मास्टर कंट्रोलर में इन हुआ, जब हम मास्टर कंट्रोलर को 1 नंबर में लगाएंगे तो मास्टर कंट्रोलर का जो किट है यहाँ पे एनसी बनेगा, फेज सप्लाई आपका किस में आएगा, जो आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका एनसी पॉइंट में इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद किस में आएगा ना, जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। यहाँ पे दोस्तों कोई भी होल्डिंग सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका मास्टर कंट्रोलर का किट एनसी बना हुआ रहेगा तब तक आपका जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है ऑन रहेगा और जो सिलेबरिंग मोटर है वो आपका सीधा तरफ घूमने लगेगा। अभी रिवर्स साइड किस तरह से काम करेगा ना, जब हम मास्टर कंट्रोलर को रिवर्स साइड में लगाएंगे तो ये जो आपका मास्टर कंट्रोलर का किट है ये एनसी बनेगा और इसमें जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका एनसी में इन होगा। यहाँ से आउट होने के बाद किस में आएगा, जो आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। जब तक हम मास्टर कंट्रोलर का किट को एनसी बना के रखेंगे तब तक आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। यहाँ पर भी कोई होल्डिंग सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है। इसके साथ दोस्तों जब जब हम रिवर्स साइड चलाएंगे तब तब आपका ये जो ऑफ डिले टाइमर है ये ऑन होगा। और मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि ऑफ डिले टाइमर किस तरह से काम करता है, टाइमर बंद होने के बाद वो काम करता है और ऑन डिले टाइमर जो है वो ऑन होने के बाद काम करता है। तो यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, जब हम रिवर्स साइड चलाएंगे तो ये ऑफ डिले टाइमर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जब हम मास्टर कंट्रोलर को 0 पोजीशन में करेंगे
यानी कि ये हमको बता रहा है कि जो मास्टर कंट्रोलर है ये 0 पोजीशन में होगा तो मास्टर कंट्रोलर के अंदर में जो किट है ये एनसी बनेगा। और जब आपका एनसी बनेगा तो फेज सप्लाई कहाँ पे आएगा, ये जो ऑफ डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर का जो एनो पॉइंट है इसमें इन हुआ है। और यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है इसका A1 के टर्मिनल तक पहुँचेगा। तो जब आपका ऑफ डिले टाइमर ऑन हुआ, ऑन होने के बाद जब आपका मास्टर कंट्रोलर 0 पोजीशन में हुआ, उसके बाद टाइमर जो है वो तो आपका बंद हो गया, लेकिन टाइमर में जो आप टाइम सेटिंग किए हैं उसी टाइम से टाइमर बंद होने के बाद काउंटिंग स्टार्ट हुआ। 1 सेकंड में सेटिंग किए या 2 सेकंड में या 3 सेकंड में, जितना सेकंड में आप सेटिंग करके रखिएगा, जब जब मास्टर कंट्रोल 0 पोजीशन में होगा तब तक ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा। और 2 सेकंड 3 सेकंड बाद जितना सेकंड में सेटिंग करके रखे हैं उसके बाद ये एनो हो जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जब जब हम रिवर्स साइड चला रहे हैं और मास्टर कंट्रोलर को 0 पोजीशन में कर रहे हैं तब तब आपका ये जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद फॉरवर्ड साइड जितना टाइम में सेटिंग करके रखे हैं उतना देर ये जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। मैं जिस तरह से बताया हूँ, जब आप प्रैक्टिकल में जाके साइको कंपनी का क्रेन में जो आपका मास्टर कंट्रोलर रहता है 5/8 का सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और कमेंट करके आप बताइएगा कि सेम टू सेम मैच हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से अगर समझिएगा तो कभी भी प्रैक्टिकल में काम करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है और ये जो ऑन डिले टाइमर है ये किस तरह से काम करता है इसको भी बारीकी से एक बार समझना पड़ेगा ना। ये जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है और रिवर्स साइड का पावर कॉन्टेक्टर है, इसमें जो एक्जुलरी कॉन्टैक्ट है यानी कि जो एडन ब्लॉक है, जो एनो है, एनो के साथ आपका एक इंटरलॉक दिया हुआ है। यहाँ से फेज सप्लाई आ रहा है, जो आपका ये फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है इसका जो एनो है इसमें फेज सप्लाई इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ। तो ये जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है ये जब ऑन होगा तो ये एनो पॉइंट एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा तो हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का जो कॉन्टेक्टर है ये ऑन होगा। इसके साथ यहाँ पे एक लूप दिया हुआ है, एक ऑन डिले टाइमर भी आपका ऑन होगा। चाहे आपका रिवर्स साइड चले या फॉरवर्ड साइड चले, दोनों साइड में ही आपका हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर का कॉन्टेक्टर और ऑन डिले टाइमर ऑन होगा। और जो साइड आप चला रहे हैं, जैसे आप फॉरवर्ड साइड चला रहे हैं तो मोटर आपका सीधा तरफ घूमेगा, अगर आप रिवर्स साइड चला रहे हैं तो मोटर आपका उल्टा तरफ घूमेगा। तो दोनों साइड में ही आपका ऑन डिले टाइमर और हाइड्रोलिक ब्रेक थायरिस्टर है जो कॉन्टेक्टर है ये काम करेगा। ये इस जगह में आपका लूप लगा हुआ है इसके चलते। इसके बाद जो आपका ऑन डिले टाइमर है ये 2 नंबर ये ऑन हुआ। ऑन होने के बाद इसका जो आपका टाइम सेट करके रखे हैं, ज़्यादातर इसका हम लोग टाइम कितना सेकंड में सेट करते हैं ना, 1 सेकंड में सेटिंग करते हैं। मास्टर कंट्रोलर को जब हम 2 नंबर में लगाएंगे इसका जो किट है एनसी बनेगा, फेज सप्लाई आ जाएगा। ये जो आपका ऑन डिले टाइमर है इसका एनो पॉइंट में, और ये टाइमर ऑन है। जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा ये जो एनो पॉइंट है एनसी बनेगा, फेज सप्लाई आ जाएगा। जो आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्टर है 1 नंबर इसका A1 का टर्मिनल में, और रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो जाएगा। जब आपका रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ से आपका लूप दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर में जो आपका एनो एडन ब्लॉक है इसमें इन हुआ, यहाँ से आउट होने के बाद जो आपका टाइमर 3 है इसको ऑन करेगा। तो ये जो आपका 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है ये ऑन है, तो यहाँ पे एनसी बना हुआ है। तो जब एनसी बनेगा तो टाइमर 3 को ऑन करा देगा। जब आप मास्टर कंट्रोलर को 3 नंबर में लगाइएगा तो ये जो मास्टर कंट्रोलर का किट है ये एनसी बनेगा। फेज सप्लाई वही सेम टू सेम आपका किस में आ जाएगा, जो आपका टाइमर 3 है इसका एनो पॉइंट में आके रुका हुआ रहेगा। जब आपका टाइमर टाइम कंप्लीट कर लेगा, ज़्यादातर ये जो टाइमर है इसको हम लोग 2 सेकंड में सेटिंग करते हैं। 2 सेकंड बाद ये जो एनो पॉइंट है एनसी बनेगा और फेज सप्लाई आ जाएगा। जो आपका रेजिस्टेंस का 2 नंबर कॉन्टेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में,
जब आपका 2 नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होगा, इसका जो एनो है एनसी बनेगा, तो टाइमर 4 को आपको ऑन कर देगा। टाइमर 4 को हम लोग ज़्यादातर कितना सेकंड में सेटिंग करते हैं, 3 सेकंड या 4 सेकंड में। तो जब आपका टाइमर 4 ऑन होगा तो ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा। किस तरह से बनेगा और फेज सप्लाई किस तरह से मिलेगा ना, मास्टर कंट्रोलर को हम जब 4 नंबर में लगाएंगे तो यहाँ पे एनसी बनेगा, फेज सप्लाई आके रुका हुआ है। जैसे ये टाइमर आपका टाइम कंप्लीट कर लेगा, एनो पॉइंट एनसी बनेगा और जो आपका रेजिस्टेंस का 3 नंबर कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तो आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर आप वीडियो को छोड़ के देखे हैं तो आपके अंदर में हमेशा डाउट भी रहेगा। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीक़ा से आप समझा नहीं पाइएगा और किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।